अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आई होप दैट यू वुड बी फाइन। आज हम जो है वो नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज का हमारा जो लेसन है वो शुड ही की थर्ड वेरिएशन है। देखिए, इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं शुड, फिर हमने लास्ट वीडियो में शुड बी पढ़ा और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो शुड हैव है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेडिंग शुड हैव, फिर इसका फॉर्मूला आपके पास है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा गाइस, मैंने कल भी आपको समझाया था कि कभी भी अगर आपके पास मॉडल के बाद हैव और प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाए, ठीक है, तो ये आपके पास पास्ट के किसी एक्शन के बारे में हम बात करते हैं। जब भी हम पास्ट के किसी एक्शन के बारे में बात करेंगे तो हम डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस हम डिफरेंट मॉडल्स इस्तेमाल करेंगे। तो अब जो हम मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं यानी सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डेफिनेशन में कहता है वी यूज शुड हैव, हम इस्तेमाल करते हैं शुड हैव टू टॉक अबाउट दैट, जो कि बात करता है समथिंग डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, यानी कोई भी ऐसा काम जो नहीं हुआ उसे होना चाहिए था। गाइज याद रखिएगा, समथिंग डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, कोई भी ऐसा काम जो नहीं हुआ उसे होना चाहिए था और कोई भी ऐसा काम जो हो गया उसे नहीं होना चाहिए था। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल, अगर नमाज जोहर का वक्त हो रहा है या जुमे की नमाज का वक्त हो रहा है, मेरे दोस्तों ने कहा चलो यार नमाज पढ़ने चलते हैं, मैंने कहा मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। मैं अचानक टिकटॉक देखने लग गया, वीडियो देखने लग गया और मैंने टाइम मिस कर दिया और नमाज खत्म हो गई, तो मेरे दोस्त मुझे आके कहेंगे कि आज आपको नमाज छोड़नी नहीं चाहिए थी। इसका मतलब कि कोई भी ऐसा काम जो मैंने नहीं किया उसे होना चाहिए था। मीन्स दैट मुझे नमाज नहीं छोड़नी चाहिए थी, मुझे नमाज पढ़नी चाहिए थी। इसका मतलब मैंने नहीं पढ़ी। तो कोई भी ऐसा काम जो आपने नहीं किया उसे करना चाहिए था, या कोई ऐसा काम जो आपने कर दिया और उसे नहीं करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने दोस्त को कोई सीक्रेट बताया, उसने जाके मेरे थर्ड दोस्त को बता दिया। अब जब थर्ड दोस्त मेरा मुझसे जिक्र कर रहा है तो मैं हैरान हूं यार, मैंने तो मिसाल के तौर पे अली को बताया था, अली ने इसको कैसे बता दिया? तो मैं कहूंगा अली को, जब वो अली मुझसे मिलेगा कि अली आपको मेरा सीक्रेट मेरे तीसरे दोस्त को बताना नहीं चाहिए था, यानी कोई काम हो गया उसे नहीं होना चाहिए था और कोई काम ऐसा जो नहीं हुआ उसे होना चाहिए था। जैसे हम बचपन में टीचर्स जब हमारा काम चेक करती थी और हमारा काम नहीं हुआ होता तो हमें टीचर कहती भाई आपको ये काम घर से करना चाहिए था, यानी आपको ये अपना होमवर्क मुकम्मल करना चाहिए था, जो कि काम नहीं हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब भी हम शुड हैव की बात करते हैं, इट टॉक्स अबाउट ऑलवेज समथिंग डिड नॉट हैपन इन द पास्ट। कोई भी ऐसा काम जो नहीं हुआ उसे होना चाहिए था और कोई भी ऐसा काम जो हो गया उसे नहीं होना चाहिए था। जैसे मेरा सीक्रेट अली को बताना नहीं चाहिए था, तो ये भी हमारे पास क्या है, शुड की कैटेगरी है। अब जैसे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, याद रखिएगा गाइस, एग्जाम्पल के बगैर आप कभी भी कोई भी सेंटेंस समझ नहीं पाते। तो हम जब भी डेफिनेशन पढ़ाते हैं, हम जब भी फॉर्मूला पढ़ाते हैं, हम जब भी कोई टेंस पढ़ाते हैं या फिर हम जब भी कोई मॉडल पढ़ाते हैं, तो हम हमेशा एग्जाम्पल देके समझाते हैं ताकि आपको वो चीज बेहतर अंदाज में क्लियर हो सके, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यू शुड हैव पेड द बिल, आपको बिल अदा करना चाहिए था। तो क्या आपने किया? ऑब्वियसली नहीं किया, ठीक है। सारा शुड हैव वॉश क्लॉथ, सारा को कपड़े धोने चाहिए थे, सही। चिल्ड्रन शुड हैव डन हार्ड वर्क, बच्चों को मेहनत करनी चाहिए थी। गाइस इसका मतलब बच्चों ने मेहनत नहीं की और बच्चे क्या हो गए,
फेल हो गए तो उन्हें मेहनत करनी चाहिए थी। भाई एक बच्चा आपके पास रिजल्ट लेकर आया, रिजल्ट बड़ा गंदा आया उसका, वो कई पेपर्स में फेल हो गया, तो आप उससे कह सकते हैं कि भाई आपको इम्तिहानात में मेहनत करनी चाहिए थी, तो इसने नहीं की, तो शुड हैव इस्तेमाल होगा। अब इसी तरह एग्जाम्पल एक और हम लेते हैं, अली should have coaxed me. अली शुड हैव कॉक्स्ड मी, अली को मुझे मनाना चाहिए था, अली को मुझे मनाना चाहिए था। ठीक है, जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे गाइस, तो नेगेटिव मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आप किसी भी मॉडल का, किसी भी वेरिएशंस का, जब किसी भी मॉडल के किसी भी वेरिएशंस का जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो हमेशा आप मॉडल के पहले ही वर्ड से बनाते हैं। तो अब ये हो गया अली शुड हैव कॉक्स्ड मी, अली को मुझे मनाना चाहिए था। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो अली शुड नॉट हैव कॉक्स्ड मी, अली को मुझे नहीं मनाना चाहिए था। और इंट्रोगेटिव होगा शुड अली हैव कॉक्स्ड मी क्वेश्चन मार्क, क्या अली को मुझे मनाना चाहिए था क्वेश्चन मार्क। और जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो शुड अली नॉट हैव कॉक्स्ड मी क्वेश्चन मार्क। गाइस याद रखिएगा कि जब भी आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसकी फॉर्म चेंज नहीं होती। फॉर्म कब चेंज होती है? सिर्फ टेंसेस में जब हम बनाते हैं तो उसमें भी पास्ट सिंपल में, इसके अफर्मेटिव में तो फॉर्म चेंज नहीं होती। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो पास्ट सिंपल के डिड का इस्तेमाल होता है ऑक्सिलरी वर्ब में, तो ऑक्सिलरी वर्ब जहां डिड आएगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन मॉडल्स में गाइस ऐसा नहीं है। मॉडल्स में आप किसी भी मॉडल को इस्तेमाल कर ले, वहां जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी अफर्मेटिव में जो फॉर्म होगी वही सेकेंड यानी नेगेटिव में भी होगी, इंट्रोगेटिव में भी होगी और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी होगी। तो अली शुड हैव कॉक्स्ड मी, अली को मुझे मनाना चाहिए था। अली शुड नॉट हैव कॉक्स्ड मी, अली को मुझे नहीं मनाना चाहिए था। शुड अली हैव कॉक्स्ड मी, क्या अली को मुझे मनाना चाहिए था। शुड अली नॉट हैव कॉक्स्ड मी, क्या अली को मुझे नहीं मनाना चाहिए था। आई होप दैट आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। गाइज अगर फिर भी कोई सवाल है इस चैप्टर से रिलेटेड या अंग्रेजी से किसी भी अंग्रेजी की किसी भी वेरिएशन, किसी भी जुमले, किसी भी सेंटेंस के हवाले से, तो आप मुझे इनबॉक्स करके वो सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।